हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अलबत्ता ये समझने की जरूरत जरूर है ये हवा कैसे दी जा रही है। आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं, या यूं कहें कि कुछ समझाने जा रहे हैं, ताकि सरहद से लांघती साजिशों के भीड़ में छिपे चेहरों को पहचाना जा सके। सरहद पार से आई एक और साजिश। कश्मीर को आजादी दिलवाने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए। कश्मीर को सुलगाने का नया प्लान। कश्मीरियों के मन के अंदर पाकिस्तान पे जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी खत्म होती जा रही है और पाकिस्तान अब उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। खून बहाने आया आतंक का। पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो है वहां पर न सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे हैं, कश्मीरियों के खून के साथ होली खेल रहे हैं। पाकिस्तान एक और चाल। पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ एक बड़ा घिनौना खेल खेल रहा है। भटके हुए कश्मीरियों को भड़काने की चाल। पाकिस्तान हुर्रियत के लीडर के थ्रू उनको एक्सप्लॉइट कर रही है और उनके हाथ में पत्थर दिलवा रही है, उनके हाथ से पत्थर पकड़ा रही है। ऑपरेशन ऑल आउट से तिलमिलाया आतंक। पिन पॉइंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस के ऊपर ऑपरेशन किए जा रहे हैं और किस प्रकार जो है दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है। खुल गया पाकिस्तान का डर्टी गेम। ये डर्टी डिप्लोमेसी है, ये गंदी हरकतें हैं, ये घिनौनी हरकतें हैं। घाटी में चिंगारी रह रह कर फड़क रही है। सरहद पार की साजिशों के पत्थर अब आसमानी रास्ते से होते हुए सुरक्षा बलों के रास्तों की रुकावट बनने की फिराक में पड़े हैं। लेकिन उधम और उपद्रव की इसी आड़ के पीछे छिपी उस साजिश का अक्स भी नजर आ गया, जिस पर आमतौर पर किसी की नजर नहीं पड़ रही थी। दरअसल इन दिनों घाटी में अजीबोगरीब अफरा तफरी फैली हुई है। एक तरफ भारतीय सुरक्षा बलों के जवान जो कदम कदम पर बिछी बारूदी साजिशों और चप्पे चप्पे पर घुसपैठ कर रहे आतंक को निकाल कर आतंक और उनके आकाओं के माथे पर शिकन पैदा कर रहे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आतंकवादियों का कश्मीर में सफाया हुआ है और साथ ही साथ हिंदुस्तान की पूरी कोशिश की है कि आतंकवादियों के साथ साथ आतंकवाद का भी समाप्ति की जाए। इस बात का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि बीते 2 साल के दौरान भारतीय सेना ने आतंक और उनके नुमाइंदों को चुन चुन कर मारा है। अगर आंकड़ों की गवाही तो बीते साल 238 आतंकियों को भारतीय सेना ने जहन्नुम का रास्ता दिखाते हुए उन्हें उनके खौफनाक इरादों के साथ जमींदोज कर दिया, जबकि इस साल अब तक ये गिनती 35 तक तो पहुंच ही गई है। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 2 की कामयाबी ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है और अब उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। ऐसे वक्त में मौलाना फजलुर रहमान का बेटा गाइड के तौर पर कश्मीर में आया है और आतंकियों को राह दिखाने के नाम पर एक साजिश के तहत उन्हें आतंक के दलदल में धकेल रहा है। इस ऑपरेशन की कामयाबी की वजह से कश्मीर में आतंक के झंडे का डंडा थामने वाले हाथ जब कम पड़ने लगे तो आतंक के आकाओं ने अब नई चाल चली और अपने ही खून को कश्मीर के फटे हुए नौजवानों के पीछे उन्हें भड़काने के मकसद से लगा दिया। याद होगा कुछ अर्सा पहले ही जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद उस वक्त खून के आंसू रो पड़ा था जब उसे कश्मीर घाटी में अपने भांजे तलहा राशिद के मारे जाने की इत्तला मिली। अब ताजा खबर ये सामने आई है कि हरकतुल मुजाहिदीन के सरगना फजलुर रहमान खलील की औलाद यानी अब्दुल राशिद इन दिनों कश्मीर घाटी में फटे हुए नौजवानों का गाइड बना घूम रहा है और कश्मीर के लड़कों को भारतीय सेना के सामने खड़ा करने के लिए न सिर्फ उनको पत्थर थमा रहा है बल्कि एक गहरी साजिश के तहत सरहद पार के आकाओं के अपने खून को बहने से बचाने के लिए
कश्मीरी लड़कों को ढाल बनाने का काम कर रहा है। जब से कश्मीर में हिंदुस्तान की फौज ने कमर कसी, तभी से सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं ने साजिश के ताने बाने को भुनना तेज कर दिया है और अब कश्मीर घाटी में खून बहाने के लिए आतंक के आकाओं ने अपने खून को ही बिसात पर उतार दिया है। इसी बीच कश्मीर की वादियों से होती हुई एक जहरीली बात ने यहाँ की आबो हवा में अलग किस्म की तासीर महसूस करवाई है और उस जहरीली बात को जुबान दी है इस शख्स ने। नाम है डॉक्टर मोहम्मद फैजल, जो पेशे से पाकिस्तान के नौकरशाह हैं और काम करते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का। लेकिन इन्होंने जो बात कह दी उसने घाटी में छिपी चिंगारियों को भड़काने के लिए हवा दे दी है। बयान आया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का। 2016 में नवाज शरीफ ने भी यही बयान दिया था। तो क्या हुआ? क्या पाकिस्तान ने किसी भी कश्मीरी का इलाज करवाया? नहीं करवाया। ये सिर्फ प्रेस को बताने के लिए, पब्लिसिटी के लिए और कश्मीरियों को गुमराह करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान देता है। ये साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान उन तमाम कश्मीरी लड़कों के इलाज का खर्च उठाएगा जिन्हें हिंदुस्तानी सिपाहियों से चोट मिलेगी। भारतीय सुरक्षा बल जो है उनकी मुहिम और उनका जो प्लान है वो दहशतगर्दी को खत्म करने का है। वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं कश्मीर से और उसके लिए उन्होंने पूरी स्कीम, पूरा प्लान बना रखा है और उसी प्लान के मुताबिक सुरक्षा बल जो है वो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। जाहिर चाल पुरानी है, लेकिन सुर और ताल सब बदले हुए हैं। गरज ये कि साजिशों ने अब खुलकर पैतरा लेना शुरू कर दिया है। आपको ये तो पता चल गया कि सरहद पार बैठा आतंकियों का आका फजल उर रहमान खलील अब कैसी कैसी साजिशों से कश्मीर को सुलगाने की फिराक में लगा और उसकी इस साजिश का हिस्सा ही उसका खुद का खून बन चुका है, यानी उसका लड़का अब्दुल राशिद। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आतंक का आका कहां से और कैसे काम करता है, ये रहता कहां है और इतनी पाबंदियों के बावजूद वो इतना बेखौफ होकर आतंकी साजिशों को अंजाम कैसे देता है। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं उस आतंक के आका का वो पता जहां उसने दहशत की फैक्ट्री खोल रखी है। रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर। और रावलपिंडी शहर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सटा हुआ है। रावलपिंडी यानी वो शहर जहां पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर मौजूद है और पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के कैंपस के एक हिस्से में दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का ऑफिस भी मौजूद है। और ISI के दफ्तर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का एक ठिकाना मौजूद है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रावलपिंडी शहर में आतंक के सौदागर फजल उर रहमान खलील ने दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपना आतंक का हेडक्वार्टर खोल रखा है और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की निगहबानी में खैबर सर सैयद रोड, स्ट्रीट 2, सेक्टर B, हाउस नंबर 27, रावलपिंडी, पाकिस्तान। ये वो पता है जहां भारत का मोस्ट वांटेड अपना आतंक का कारोबार चला रहा है।
इतना ही नहीं, आतंक के इस आका ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी एक ठिकाना बना रखा है। इस्लामाबाद से ही पाकिस्तान की सरकार की सीनेट, नेशनल असेंबली और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन इसी इस्लामाबाद में एक घर है जहां भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है, फजल रहमान खलील। जी हाँ, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस्लामाबाद में भी जहां ग्लोबल आतंकवादी और हरकतुल मुजाहिदीन के सरगना फजल रहमान खलील ने अपना एक और ठिकाना बना रखा है, शम्स कॉलोनी, गोलरा रोड, इस्लामाबाद। यही वो एड्रेस है जहां हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी एक बंगले में रहता है। यानी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह रचने वाला आतंकी सरगना फजल रहमान खलील बड़े इत्मीनान के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अपने आतंक के अड्डों से अपने आतंक का कारोबार चला रहा है। आइए अब आपको हरकतुल मुजाहिदीन के सरगना फजल रहमान खलील के पासपोर्ट की जानकारी भी दे दें। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फजल रहमान के पासपोर्ट का नंबर है CR 9158341। पाकिस्तान में फजल रहमान खलील का कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी नंबर है 6110104398 फजल रहमान का नेशनल आइडेंटिटी नंबर है 1496309167। आतंक का यह सरगना कितना शातिर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की तर्ज पर ही इसने अब अपनी एक सियासी पार्टी इस्लाह-ए-वतन लॉन्च करने का फैसला किया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका पाकिस्तान पर उसकी सरजमी पर पनप रहे आतंकवादी संगठनों और आतंकी सरगनाओं को पकड़ने या उन पर लगाम लगाने का दबाव बना रहा है। और पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने अब अमेरिका की बात अनसुनी की तो दुनिया में उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा।